अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। 2 साल बाद फाइनली मेरा एक व्लॉग आ गया है और इसके बाद अब मैं डेली व्लॉग करूँगी। आज मैंने स्टार्ट किया अपना व्लॉग मॉर्निंग से। मॉर्निंग में थोड़ा बहुत काम करने के बाद जब मैंने कैमरा ऑन किया, मतलब मैं भूल गई कैमरा ऑन करना, तो ये स्टार्ट हुआ है मेरा मॉर्निंग बच्चे के रोने के साथ। और मैं उसको ले जाके अब चूसनी दे रही हूँ। फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा घर के काम करूँगी। मैं 2 साल बिल्कुल व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि मेरा जो ये वाला छोटा है ये बहुत छोटा था और इसके बाद एक और नन्ना मुन्ना आ गया। तो बस इन सब में मैं मसरूफ़ रही, अपने सैलून में मसरूफ़ रही, मैं नहीं कर पाई। फिर मेरे घर की शिफ्टिंग आ गई, घर की सेटिंग आ गई, बहुत सारे कामों में मसरूफ़ रही और अपना व्लॉग नहीं कर पाई। बट इंशाल्लाह इसके बाद मेरे व्लॉग्स डेली आएंगे। मेरे हस्बैंड मुझसे कह रहे हैं कि मुझे व्लॉग में मत लो, बट इस दफ़ा मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि आप भी मेरे साथ डेली व्लॉग्स करेंगे। आप लोग अप्रिशिएट करते रहे तो मैं व्लॉग्स करती जाऊँगी। ये मेरा छोटा वाला बेबी है, ही इज़ ओनली 3 मंथ्स। अब मैं जो हूँ वो सारे बर्तन धोऊँगी क्योंकि रात को हम लोग जब रात को किचन में साफ़ कर देती हूँ उसके बाद भी थोड़ा खाना पीना चलता रहता है, तो मॉर्निंग में सिंक इतना भरा हुआ होता है, पता नहीं क्या किया है हमने। बस अब साथ साथ ये कर रही हूँ और पीछे से उएँ 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 की आवाज़ें आ रही हैं। इसके बाद हम बनाएंगे नाश्ता। तो ये है मेरा नया घर, आप लोग देख सकते हैं। पिछला घर मैंने शिफ्ट कर लिया है। अच्छा, बहुत अरसे बाद मैंने व्लॉग किया तो मैं फ़ोन का एंगल ही गलत रख के मैंने व्लॉग बना दिया। बट नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह जैसे एंगल होता है यूट्यूब की वीडियो का, मैं उसी तरह बनाऊँगी। इस वीडियो पे आप लोग गुज़ारा करें और काइंडली मुझे अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा, वरना मैं फिर से लेज़ी हो जाऊँगी और व्लॉग करना छोड़ दूँगी। बाकी मैं ये अपना व्लॉग टिकटॉक पे भी डालूँगी, तो मेरे टिकटॉक के व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मुझे मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्राइबर अभी बहुत कम हैं और मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। अब हम बना रहे हैं पराठा, चाय। सारा दिन किचन में मेरा कैसे गुजर जाता है आप लोग देखें। और मुझे इसके साथ 3 बच्चे, 7 किचन, 7 सफाइयाँ, क्योंकि जब से इस घर में आई हूँ मुझे ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हुए हैं। मैं 3 काम वालियाँ बदल चुकी हूँ मगर वो टिकती नहीं है। क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं समझ आती। हालांकि मैं चिक चिक भी नहीं करती, मैं मना भी नहीं करती किसी चीज़ से, जो मांगती है दे देती हूँ। बट होता है आजकल उस तरह नहीं होता है, काम वालियों का नहीं है साहब। तो सारी चीज़ें मुझे खुद ही करनी पड़ रही हैं। 3 टाइम खाना बना रही हूँ, नाश्ता हो गया, शाम का हो गया, फिर रात का हो गया, फिर अगले दिन की सारी तैयारियाँ होती हैं। ये मेरा नाश्ता बन रहा है, पराठे में बस ऐसे वैसे करके ये हमने बैठ के खाना खाया और नाश्ता किया। अच्छा, एक और चीज़, आप लोग सब ने मेरे सोफ़ों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था, वो मैंने बेच दी है। मैं नया फर्नीचर लेने वाली हूँ। जो सामने का जो मेरा लाउंज है उसको मैंने बिल्कुल क्लीन रखा हुआ है, मतलब नीट रखा हुआ है। नीट इस तरह से खाली रखा है, वहाँ मैं कोई फर्नीचर नहीं रख रही। और जो ड्राइंग रूम वाला रूम है उसमें मैंने अपना सैलून सेट कर दिया है। बच्चों ने खेलना होता है तो खेलने के लिए स्पेस नहीं होती। जो मेरे बड़े वाले बेटे का, जो मुझे शुरू से देखते आए हैं, उनको पता है कि जो अहयान का रूम है उसमें मैंने फिर छोटा सा सिटिंग एरिया बना लिया क्योंकि सामने वाले रूम में बच्चे को खेलना, साइकिलिंग करना, वॉकर और ये सब चीज़ें करनी होती हैं। तो उसको मैंने बिल्कुल क्लीन किया। एक मैट्रेस रखा हुआ है। ये हो गया मेरा किचन साफ़। और इसके बाद मैं बच्चों को देखूँगी, नहलाऊँगी, नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी। नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर शाम की चाय, और शाम के साथ आप लोगों को पता है मेरा स्नैक टाइम होता है, वो करेंगे। फिर साथ साथ सैलून भी है क्योंकि ईद करीब हो गई है। मैं ये व्लॉग लेट डाल रही हूँ, ईद करीब आ रही है तो सैलून में भी रश होता है, मुझे सारी चीज़ें करनी होती हैं। देखिए मेरा चकाचक हो गया किचन। उससे अच्छा, उससे बहुत बड़ा है मगर उतना अच्छा नहीं है क्योंकि इस एरिया में गैस का बहुत ज़्यादा इशू है, तो हमें सिलेंडर यूज़ करना पड़ता है। बट स्लो स्लो मैं आप लोगों को पूरे हाउस का टूर दूँगी। अच्छा, नीचे जितनी कैबिनेट्स हैं वो नीचे से इतनी सेम और गंदी हैं। ये एक ही कैबिनेट मुझे साफ़ मिलती है तो उसमें सारे पतीले मुझे ठूस के रखने पड़ते हैं, तो बस किसी तरह सारे आ जाएँ। कुछ मैं ऊपर वाली कैबिनेट्स में रख देती हूँ बट उसमें मसाले हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं किचन के। जितने भी कैबिनेट्स हों वो कम ही पड़ जाते हैं। जितना नीट में रखने की कोशिश करती हूँ मैं रखती हूँ, बट फिर भी हो जाता है। ये मेरा बड़ा वाला बेटा वो खेल रहा है, ये जनाब रो रहे हैं। अभियान का शुरू से बहुत प्रॉब्लम है। मेरा डॉन बेटा है बट हर वक्त रोता रहता है। मैंने लाइट ऑफ रखी हुई है कि ये वाला सो जाए, बट तीनों ही इस वक्त तंग कर रहे हैं। यहाँ पे मैं रोने वाली हो गई थी, मतलब ऑलमोस्ट रोने वाली हो गई थी। क्यों बच्चे समटाइम्स ऐसे करते हैं। और इस वक्त मुझे सैलून में जाना बहुत ज़रूरी, मेरी अपॉइंटमेंट थी क्लाइंट की और मैं इसको काम डाउन करने की कोशिश कर रही थी कि प्रॉब्लम क्या है। इसकी प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, बट बच्चे हैं समटाइम्स ज़िद्दी हो जाते हैं। इसको नींद आई हुई थी। अब ये देख रहा है मामा क्या कर रही हैं, मामा क्या कर रही हैं, जो मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम व्लॉग में आया। ये 6 मंथ्स का था तब मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी थी कि मुझे घर को टाइम देना था। व्लॉगिंग के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाता था, मतलब व्लॉगिंग मुझे कुछ नहीं कहती बट नहीं हो पाता था। सैलून शिफ्टिंग और फिर अनदर प्रेगनेंसी, उन सब चीज़ों में हो जाती है। बट जितने लोग मुझे देख रहे हैं वो सब मुझे सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियो को पूरी देखेंगे। और इसके बाद मेरी जितनी भी वीडियोज़ आएंगी वो बहुत अच्छी आएंगी इंशाल्लाह। ये चाय का टाइम मैं शूट करना भूल गई, बट हमने फ्राइज़ खाए, कबाब खाए, चाय शाय पी ली। और अब मेरे जो है अभी शबी हैं वो बैठ के टीवी देख रहे हैं।
2 बच्चे मेरे सो रहे हैं, एक बेटा मेरे पास है। टिन टिन टिनिंग। इसका फेस मैं रिवील बहुत जल्दी कर दूँगी, अभी मैं नहीं कर रही, ही इज़ टू यंग ना, तो इसलिए नहीं कर रही। सामने मेरे कपड़े धुल के आए हैं तो उसमें आप लोगों ने गौर नहीं करना। कूलर मैंने मतलब साइड पर, रात को हम लोग बाहर वाली साइड पे लगाते थे, दिन में मैं अंदर रखी क्योंकि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा कूलर को छेड़ता है और तंग करता है। तो ये हमारा हैप्पी फैमिली टाइम चल रहा है। मैं सैलून से फ्री होकर आ गई थी। वो सैलून में जाके मैं क्लाइंट्स को कभी भी ना वो नहीं करती शूट नहीं करती, आई डोंट लाइक इट। अब मैं रात का खाना बना रही हूँ मैं अरवियाँ, क्योंकि मैंने 1.5 साल हो गया ऑलमोस्ट मैंने अरवियाँ नहीं बनाई है। मेरा बहुत दिल चाह रहा था अरवियाँ बनाऊँ, बट और अरवियाँ मैं बनाती भी बहुत अच्छी हूँ। मेरा फेवरेट डिश है अरवियाँ हो गई, भिंडियाँ हो गई, वो और अपने जितनी भी सब्ज़ियाँ बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। सिंक फिर से भर चुका है। छोटा सा व्लॉग है सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए कि मैं वापस आ चुकी हूँ और मेरे व्यूवर्स मुझे देखना दोबारा से स्टार्ट करें। इस तरफ जो साइड पे आप लोगों को डोर नज़र आया है वो मेरा पार्लर का रूम है। ये अरवियों का मैंने मसाला बनाया। अच्छा, मैं अरवियाँ जो हैं वो अलग से बॉईल करती हूँ और फिर इसमें मतलब मसाला बना के उसमें डाल देती हूँ, उसके छिलके उतार के। डायरेक्ट उसका नहीं बनाती हूँ। जो लोग इस तरह बनाते हैं वो मुझे वो पसंद नहीं है। और ये हम रात को 10 साढ़े 10 बजे निकले थे वॉक करने के लिए। फिर ये मेरे बीबी ने मुझे कहा कि मुझे फ़ोन में लें। अब मैं पूछ रही हूँ ये कौन है, ये मामा है या बयान है? अरे निकर भी नहीं है इसकी, कोई बात नहीं। वॉइस ओवर करो तो फिर समझ आता है अच्छा मैंने सारा दिन क्या किया है। इसके पापा बहुत मना करते रहे कि मुझे व्लॉग में ना लो, मुझे व्लॉग में ना लो, बट मैं उनको व्लॉग में लिए जा रही हूँ। ये हम अपने बेटे को चीयर अप कर रहे हैं, दामिर साहब सो रहे हैं। थैंक यू सो मच, मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।